मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ते हैं। आप भी गौर से देखिए अपनी अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए वक्र मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको समाकलन की विधि का उपयोग करना है और एक कर्व दिया गया है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। अब ये जो कर्व दिया हुआ है इसकी इक्वेशन आपको यहां पर दी गई है, लेकिन हम इसको ग्राफ में बनाएंगे कैसे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हमें इसके मॉड हटाने पड़ेंगे। जब तक मॉड्यूलस यहां से हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम इसके ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए हमको मॉड्यूलस हटाने हैं और मॉड्यूलस हटाने की अपनी कुछ शर्तें हैं। ऐसे तो आप हटा नहीं देंगे कि जबरदस्ती आप जाएं बस हटा करके x, इसको हटा के x लिख दो, इसको हटा के y लिख दो इज इक्वल टू 1, बस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 कर दो, ऐसा कर दो। ऐसा नहीं कर सकते आप। मॉड्यूलस हटने की भी अपनी कुछ कंडीशंस हैं और वो क्या कंडीशन है वो डिपेंड करते हैं कि मॉड के अंदर जो ये वेरिएबल्स लिखे हुए हैं x एंड y, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, चर हैं और ऐसा हो सकता है कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ऐसा पॉसिबल है। तो उस बेसिस पर हम मॉड्यूलस को हटा सकते हैं, ऐसा जबरदस्ती नहीं जाएंगे और बस मॉड्यूलस हटा के इक्वेशन बना दी, ऐसा नहीं कर सकते। उसकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही आप मॉड्यूलस यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन है, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि ये x और y दीज आर टू वेरिएबल्स एंड इट मे बी पॉसिबल कि वो x और y में से कोई 0 से छोटा हो, कोई 0 से बड़ा हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि वेरिएबल देख के तो आप समझ नहीं पाओगे ना कि ये कैसा नंबर है, उस आधार पर ही हम मॉड्यूलस को हटा सकते हैं। तो देखते हैं, हटाते हैं। 1 बाय 1 कंडीशन हम लेने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट हमने लिया इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 देन, अब आप ध्यान से देखें, अगर x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, मींस दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। 0 से बड़ा नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव ही तो होगा। अब मुझे बताएं, मॉड्यूलस को रिमूव करना आपको इंटीग्रेशन में भी बताया गया था। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो मॉड्यूलस जब हटता है तो वो नंबर को कैसा बनाना चाहता है, पॉजिटिव बनाना चाहता है। तो अगर x पहले से ही पॉजिटिव है और मॉड्यूलस जब हटेगा तो वो इसको प्लस बनाना चाहता है। अब हमारे पास एक नंबर पहले से ही प्लस का है, अब इसके दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा हुआ है और ये मॉड्यूलस भी हटेगा तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है कि वो इसको कैसा बना देगा, प्लस। एक प्लस नंबर को मॉड्यूलस प्लस बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा, आंसर है उसके सामने प्लस लगा देगा। अब देखें, प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे कैसा मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसी में एक छोटी सी चीज और बात करिए कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होता और फिर मॉड्यूलस को हटाते हैं हम यहां से, तो ये नंबर कैसा है, नेगेटिव। मॉड्यूलस इसको कैसा बनाना चाहता है, पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव नंबर को मॉड्यूलस पॉजिटिव कैसे बना सकता है, आप पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। एक माइनस का नंबर है और हम उसको प्लस बनाना चाहते हैं, तो कितना सिंपल है। एक माइनस का नंबर है और अगर आप इसको प्लस बनाना चाहते हैं तो एक और माइनस लगा दो आप। कुछ समझ आ रहा है। तो पॉजिटिव नंबर को मॉड्यूलस प्लस बनाने के लिए क्या करेगा, प्लस लगाएगा। नेगेटिव नंबर को मॉड्यूलस प्लस बनाने के लिए क्या करेगा, नेगेटिव लगा देगा। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा। अब यहां पर आइए, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव बिकॉज बोथ आर ग्रेटर देन 0। अब अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेगा, प्लस साइन लगा देगा आगे, तो लगा दिया और मॉड्यूलस हट जाएगा।
ये वाला प्लस लगाया, y भी कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव। अगर y पॉजिटिव है ऑलरेडी और मॉड्यूलस तो सबको प्लस बनाना चाहता है, तो प्लस नंबर को मॉड्यूलस प्लस बनाने के लिए क्या करेगा, एक प्लस लगा देगा, प्लस लगा देगा, लगा दिया हमने, इज इक्वल टू क्या आएगा 1। एक इक्वेशन तैयार हो गई हमारी। नहीं समझ में आई आपको? आया? ये बहुत बार हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं इस तरीके की कंडीशंस का। कंडीशन 2 पे अब आ जाते हैं। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही लेस देन 0 हो, दोनों 0 से छोटे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0, देन उस कंडीशन पे क्या होगा, अब आप मुझे बता सकते हैं। x भी 0 से छोटा है, नेगेटिव है, y भी 0 से छोटा है, मीन्स नेगेटिव है। अब x नेगेटिव है लेकिन y जब हटेगा तो इसको क्या बना के हटना चाहता है, प्लस बना के हटना चाहता है। तो एक नेगेटिव नंबर को प्लस बनाने के लिए क्या करना रहेगा, माइनस लगाना रहेगा। तो माइनस लग जाएगा, x के साथ मॉडुलस हट जाएगा। नहीं समझ में आया? y कैसा माना हमने, लेस देन 0, मीन्स दिस इज नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव है और मॉडुलस इसको प्लस करना चाहता है, तो एक नेगेटिव नंबर को मॉडुलस प्लस कैसे करता है, उस नंबर को पूरा लिख देते हैं और उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो इसको पूरा हम लिख देंगे और इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। इज इक्वल टू क्या होगा 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ आ रहा है ना आपको? कोई डाउट तो नहीं है आपको कि कहां से ये माइनस प्लस सब आते जा रहे हैं? अब बेटा कंडीशन 3 आते हैं। कंडीशन 3 पे बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, x इज ग्रेटर देन 0 बट y इज लेस देन 0। ऐसा भी तो हो सकता है कि x 0 से बड़ा हो लेकिन y 0 से छोटा हो। अभी तो हमने दोनों को 0 से बड़ा, फिर एक बार दोनों को 0 से छोटा लेके देखा है। अब थर्ड कंडीशन में x 0 से बड़ा, y 0 से छोटा लेके देख रहे हैं। अगर x 0 से ग्रेटर है मींस x कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, और y 0 से छोटा है मींस कैसा है, नेगेटिव। अब आप मुझे बताएं, x पॉजिटिव है और ये x पॉजिटिव है, मॉडुलस भी इसको प्लस बनाना चाहता है, तो एक प्लस नंबर को प्लस करने के लिए प्लस लगा देंगे आगे। अब ये आगे प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चाहो तो हटा दो आप या लगा रहने दो। आगे चले तो क्या मिल रहा है मुझको, y बीच में काय का साइन है, प्लस का है, लगा दो। y है, y कैसा है, नेगेटिव, लेस देन 0 है ना, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है और इसके आसपास तो मॉड लगा हुआ है, तो मॉड इसको कैसा बनाएगा, प्लस। नेगेटिव नंबर को प्लस बनाने के लिए वो क्या करेगा, एक माइनस लगा देगा आगे, एक माइनस लगा देगा, सॉरी राइट हैंड साइड पे कौन है, 1। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इस तरह से जो इक्वेशन बेटा आपको, और ये सबसे आगे जो प्लस है, आप चाहो तो मत लगाओ इसको, ये माइनस प्लस क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा। तो हम इसको यहीं पर ऐसा लगा देते हैं। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। नहीं समझ आया? इसके बाद कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 पे अब आप समझ गए कौन सी कंडीशन बाकी रह गई। इफ x इज लेस देन 0 बट y इज ग्रेटर देन 0, देन अगर x 0 से छोटा है मींस x कैसा, नेगेटिव। x नेगेटिव है और मॉड इसको पॉजिटिव बनाना चाहता है, क्या कर देगा, x पहले से ही नेगेटिव है, मॉडुलस हटेगा पॉजिटिव बना करके, तो क्या करेगा, माइनस निशान लगाएगा या प्लस लगाएगा, माइनस लगाएगा। वेरी गुड, माइनस एक्स। और अब आप समझ गए कि y यहां पर कैसा है, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव। पॉजिटिव को मॉड पॉजिटिव करना चाहता है,
तो वो प्लस ही लगा देगा, इज इक्वल टू 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो कर्व हमको दिया गया था, ये इससे आप देखें 4 इक्वेशंस निकल रही हैं, और यही 4 इक्वेशंस आपको आपके क्वेश्चन में संकेत बना के उन्होंने दिया हुआ है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। चार की चारों आ गई। तो उन्होंने डायरेक्ट दिया है। अभी आपको ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आखिरकार इसके बाद डायरेक्ट ये 4 इक्वेशंस कैसे। तो आई होप कि अब तो समझ आ गया होगा आपको। ठीक, अब क्योंकि मुझे तो इनसे जो बाउंडेड रीजन होगा उसका क्षेत्रफल चाहिए, उसका एरिया चाहिए हमको, और उसके लिए तो हमको फिगर बनाना जरूरी रहता है। तो अब इन सब के फिगर बनाने मुझे पड़ेंगे, 1 2 3 4 सबके फिगर बनाने। और एक चीज देखिए, ये सब क्या है, तो आंसर है ये सब लाइंस हैं। सब में देखिए x और y की पावर 1 1 दिख रही है आपको, और x y का कोई मिक्स टर्म भी नहीं है इस पे। सो दीज ऑल 4 आर लाइंस, ये सब रेखाएं हैं, सरल रेखाएं। अब इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो आपके पास तो मेथड है, बहुत सारे हैं, आप कोई भी मेथड लगा लो। एक मेथड आपके पास क्या है, यदि रेखा x अक्ष को काटती है तो ये वो सब कर सकते हो। और एक तरीका अंतःखंड वाला भी तो होता है आपके पास। क्या करना रहता है, अंतःखंड में बदलो उसको, और उसके बाद x और y से कटान बिंदु मिल जाता है आपको। जैसे मर्जी आप वैसे पता लगा लो। कैसे करोगे, अंतःखंड से, या यदि रेखा x अक्ष को काटती है, यदि रेखा x अक्ष को काटती है। अच्छा ठीक है भाई, देखो बेटा इधर सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसकी जानकारी हासिल कर रहे हैं, इस रेखा 1 की। ठीक, यदि रेखा x अक्ष को काटती है, अगर रेखा x अक्ष को काटती है तो कटान बिंदु क्या मिलेगा, x अक्ष को काटेगी तो y वाला पोर्शन 0 रहेगा। हम रेखा 1 की बात कर रहे हैं इसलिए यहीं पर आइए, y वाला हिस्सा अगर 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसी प्रकार लेंगे कि यदि रेखा y अक्ष को काटती है तो कटान बिंदु कितना होगा, y एक्सिस को काटेगी तो x वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अगर x 0 हो गया तो y की वैल्यू 1 आ गई। देखो तो जो लाइन 1 है, रेखा 1 है ये वाली, ये x अक्ष को कौन से बिंदु पर काटती है, 1, 0, और y अक्ष को कौन से बिंदु पर काटती है, 0, 1। ठीक है, अब रेखा 2 के लिए बात करिए। रेखा 2 के लिए, ये रेखा 2 है, फिर से वही सारी चीजें। यदि रेखा x अक्ष को काटती है, यदि रेखा x अक्ष को काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और यदि रेखा y अक्ष को काटती है, x अक्ष को काटेगी तो y वाला पोर्शन 0, y अक्ष को काटेगी तो x वाला पोर्शन 0। बताइए रेखा 2 से आपको करना है, जब y 0 होगा तो x कितना होगा, रेखा 2 y 0 है तो क्या बचा, -x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -1, और y अक्ष को काटती है तो x वो 0 हो गया। अगर x 0 हो गया तो -y इज इक्वल टू 1 मिला, माइनस पर भेजोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो जो रेखा 2 जब आप ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस पर कहां पर उसे प्रतिच्छेदित करवाएंगे, -1, 0, और y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवाएंगे, 0, -1 पर।
इसके बाद कौन सी लाइन लेते हैं? रेखा 3 के लिए, रेखा 3 के लिए फिर से वही सारी चीजें। यदि रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है या काटती है, और इसमें लिखेंगे यदि रेखा y अक्ष को काटती है, x अक्ष को काटेगी तो फिर से y का पोर्शन 0, y अक्ष को काटेगी तो x का पोर्शन 0। लेकिन बात रेखा 3 की हो रही है इस बार, तो जब y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। आप लोग समझ नहीं आ रहा है आपको? अच्छा, y अक्ष को काटेगी तो x 0 कर दिया, x 0 हो गया, माइनस y इज इक्वल टू 1, मीन्स y इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट रेखा 4 के लिए, रेखा 4 के लिए फिर से वही, यदि रेखा x अक्ष को काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। x अक्ष को काटती है तो y वाला पोर्शन 0, x की कुछ वैल्यू आएगी, और यदि रेखा y अक्ष को काटती है तो x का पोर्शन 0, y की कुछ वैल्यू आएगी। अब y इज इक्वल टू 0 लिख दो 4 पे, 4 पे y की जगह 0 लिखोगे, माइनस x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -1। और जब रेखा y अक्ष को काटेगी तो x वाला 0 कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करने के लिए जो हमको चाहिए हमने वो भी कर लिया है। अब तो सारे कटान बिंदु निकाल लिए, अब हम बड़ी आसानी से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम फिगर बनाएंगे सबसे पहले। ये x एक्सिस बनाया, x डैश, ये y है और ये है y डैश। ये ओरिजिन पॉइंट है जिसको आप O से लिखते हो और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज देख रहे हैं, सारे जगह पर 1,0, -1,0, 0,1, 0,-1, बस यही पॉइंट्स आ रहे हैं। तो एक काम कर लो, हम 1 इतनी दूर मान लेते हैं, इसका 1, इसका 1 और इसका 1। ये पॉइंट क्या होगा अगर ये डिस्टेंस 1 है तो 1,0। इसका, वेरी गुड, इसका पॉइंट 0,-1, नो सॉरी, -1,0, और ये है 0,-1। ठीक है, चलिए अब लाइंस ड्रॉ करिए। रेखा नंबर 1 बनानी है मुझको, ये वाली 1 0 0 1, 1 0 0 1। इन दो को मिला दोगे तो कौन सी लाइन बन जाएगी? इन दो को मिलाने से कौन सी लाइन बन जाएगी? रेखा 1 बन जाएगी। तो ये बन गई, ये बन गई रेखा 1। इक्वेशन क्या है रेखा 1 का? x + y इज इक्वल टू 1। ये रेखा 1 हमने बना दी। रेखा 2 के लिए -1 0 0 -1, -1 0 0 -1। इसको और इसको मिलाने से कौन बन जाएगी? रेखा 2 बन जाएगी। ये आ गई बेटा रेखा 2। इसकी इक्वेशन क्या है भैया? रेखा 2 की -x - y इज इक्वल टू 1, -x - y इज इक्वल टू 1। ये आ गई रेखा 2। इसके बाद तीसरी रेखा के लिए 1 0 0 -1, 1 0 ये है और 0 -1 यहां पर है। इन दोनों को मिलाने से रेखा 3 बन जाएगी।
इस लाइन की इक्वेशन क्या है? रेखा 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये लाइन नंबर 3 बना ली हमने। लाइन 4 के लिए किसको मिलाना है? माइनस 1 0 0 1, माइनस 1 0 0 1, इन दोनों को मिलाने से बनेगी रेखा 4। ये देखिए लाइन 4 इक्वेशन क्या है इसकी? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। चारों लाइन्स हमने बना ली। अब इनके बीच में जो एरिया घिरा हुआ है उसी का क्षेत्रफल हमको चाहिए। कितना एरिया इन सब के बीच में बाउंडेड है? तो आंसर है ये पूरा एरिया इनके बीच में बाउंडेड है बेटा। देखो ये पूरा क्षेत्रफल हमको चाहिए। समझ आ रहा है? अच्छा, इसका कुछ नाम रख देते हैं। ये तो O है, इसका A नाम रख देंगे, B, C और इसका नाम हमने रख दिया D। तो अगर आपसे इस फिगर में पूछा जाए अभीष्ट क्षेत्र कौन सा है, तो आप बता सकते हैं A, B, C, D, पूरे का एरिया चाहिए हमको। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं अभीष्ट क्षेत्र है आकृति ए बी सी डी, इसी का क्षेत्रफल हमको चाहिए। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल आप थोड़ा सा ध्यान दें, बड़ा आसान है ये फाइंड आउट करना बेटा। एक काम करेंगे, आप थोड़ा अगर गौर करिएगा तो जब हम ये एक्स एक्सिस की लाइन और ये वाई एक्सिस की लाइन ऐसा खींचते हैं तो आप देख रहे हैं आपका पूरा का पूरा रीजन, पूरा का पूरा क्षेत्र 4 भागों में बट रहा है। 1 2 3 4 बट रहा है 4 भागों में। क्यों ना एक काम कर लिया जाए, इनमें से किसी भी एक पार्ट का एरिया निकाल लो और उसका 4 टाइम्स कर दो, बस। समझ आया आपको? अब तो हम किसका निकालेंगे? हम इसका निकाल लेंगे। देखो इसका एरिया निकाल लीजिए आप। इधर वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये, इसका क्षेत्रफल निकाल लो और इसके बाद कितना कर दो? 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना? 4 गुना कर देंगे। तो 4 गुना करेंगे किसका? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये बात सबको समझ में आ गई कि हम इसका निकाल के 4 टाइम्स करे दे रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है? सबको आ रहा है ना? अच्छा, 4 अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल A लिख दिया, 4 मल्टीप्लाइड बाई त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए? अब इसको गौर से देखिए। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं। AOB, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस की ओर से निकालना चाहते हैं और उसके लिए हमने ये ऊर्ध्वाधर पट्टी बना ली इस पे, और जितनी भी पट्टियां बनाई सबकी चौड़ाई हमने मान ली dx। तो एरिया कितना होगा? क्या फॉर्मूला रहेगा? y इंटू dx। और क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां पर जो y लिखेंगे हम, y लाइन 1 2 3 4 में से कौन सी लाइन में से निकालेंगे? लाइन 1 में से। कैसे पता? क्योंकि इस लाइन के नीचे का एरिया है, तो इस लाइन से y आपको चाहिए। और ये लाइन की इक्वेशन ये लिखी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 कौन सी लाइन है? लाइन नंबर 1। तो ये वाला y कहां से आएगा? लाइन नंबर 1 से। देख रहे हैं आप, यहां पर इतनी सारी लाइंस हैं 4,
लेकिन वहां जो y होगा वो सिर्फ कौन सी लाइन से निकालेंगे? लाइन 1 से। क्यों निकालेंगे पता लगा आपको? क्योंकि ये इस लाइन के नीचे का एरिया है, इस लाइन के तो नीचे का नहीं है ना, इसके नीचे का भी नहीं है, इसके नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया है ये। हाँ, लिमिट्स को भी देखें, dx है तो एक्स एक्सिस पर चलकर ही लिमिट हम लिखेंगे। अगर एक्स एक्सिस पर चलकर लिमिट लिखना है तो यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा हूं। यहां से चलना स्टार्ट किया तो जब एक्स एक्सिस की ओर जा रहे थे तो त्रिभुज AOB वाला पार्ट O से मिलना शुरू हुआ, A तक वो पार्ट मुझे मिला। तो O पर जो x की वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट, A पर जो x की वैल्यू होगी वो अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी? 0, अपर लिमिट कितनी? 1। बस अब आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है। लाइन 1 से y की वैल्यू, दिस इज लाइन नंबर 1, y यहां से निकालोगे तो x पर भेजोगे, क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, साथ में dx फ्रॉम 0 to 1, a इज इक्वल टू 4 इंटू, बेटा 1 माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? 1 का इंटीग्रल x माइनस एक्स का एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1। लिमिट अप्लाई करेंगे अब हम, a इज इक्वल टू 4। सबसे पहले जहां भी x है वहां 1 लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर किया 1 बाई 2, अपर लिमिट लिख दी माइनस। अब लोअर लिमिट की बारी आई है तो लोअर लिमिट के लिए जहां भी x है सब जगह क्या लिखना है? 0। बेटा ये भी 0, ये भी 0, कुछ बचेगा नहीं इस पे। अब आप ध्यान से देखें, a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई, अंदर ये तो पोर्शन खत्म ही हो गया, इसमें आप कर लो तो 1 में से हाफ माइनस हो गया, हाफ बच गया, ये हाफ बच गया। अब 4 मल्टीप्लाइड बाई हाफ मीन्स हाफ ऑफ 4। सो व्हाट विल बी द हाफ ऑफ 4? 2। भाई 4 का आधा क्या होता है? यही तो मीनिंग है इसका। हाफ किसका? 4 का। ऐसे मजा नहीं आ रहा है, आप 2 से काट दो। आपको ये तो अच्छा लगता है ना कटिंग करना। तो a इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये एरिया निकल के आ गया। अभी मैं बोल रहा हूं हाफ ऑफ 4, सब बच्चे खुश नहीं हो पा रहे। मैंने बोला 2 से 4 काटो, सबको मजा आ गया। समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है समझ में? तो आप नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपका, मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से देखिए। अपनी बुक्स में लिखा है वक्रों x, y इज सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वेयर तथा y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आपको कर्व दिए गए हैं, इस तरह से लिखा हुआ है वक्रों x, y इज सच दैट x, y, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वेयर तथा y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, ये कर्व बनते हैं। अब इन कर्व्स को बनाइए और इनसे जो बाउंडेड रीजन है उसका क्षेत्रफल फिर से पता लगाइए। बस यही काम है आपका। तो 1 बाई 1 करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जब इनके बारे में आप जानकारी हासिल कर लोगे फिर उसका फिगर ड्रॉ करना काफी इजी होगा आपको। तो एक एक को करते हैं। यहां पर आप इसको देख रहे हैं सबसे पहले, तो ये तो इसमें इनइक्वालिटी साइन लगा हुआ है। हम इस इनइक्वालिटी साइन को चेंज करके इक्वालिटी में बदल देते हैं। असमीका है अभी, ये आपको याद है, एक बार और आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो उसको हम समीकरण में चेंज करना चाहते हैं। यहां हम लिखेंगे असमीका y इज ग्रेटर देन और x और इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को समीकरण में व्यक्त करने पर, इसको बेटा जब आप समीकरण में रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा कैसा बनेगा बता सकते हैं आप मुझे?
हाँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो फिर आप सोचेंगे इसकी जरूरत हमको कहाँ पड़ेगी। तो अगर आपने एग्जाम्पल में क्वेश्चन ऐसा आया था, हमने किया था, फिर याद करें आप कि असमीका की जरूरत पड़ी थी लास्ट तक कि नहीं पड़ी हुई थी। जरूरत तो पड़ी थी। क्या पता लगाने में? ये पता लगाने में कि उस कर्व के किस तरफ का हिस्सा हमको छायांकित करना है। कुछ याद आ रहा है ना आपको? हाँ, अभी फिर से हम आपको बताएंगे, इसमें भी आप इसको ध्यान से देखिए। तो ये आ गया एक कर्व, और इसको देखते ही अभी मुझे लगता है आपको समझ में आने लगा कि ये जो कर्व है वो किस चीज का कर्व है? परवलय। क्योंकि x में द्विघात है, y में एक घात है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? परवलय। हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लिख दिया। इसकी तुलना हम किससे करवाएंगे? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay से कर देते हैं। तुलना कर देंगे तो 4a की जगह पर क्या मिला? देखो, x की जगह पर x, y की जगह पर y, तो 4a की जगह पर कौन? 1, इसलिए a की जगह पर 1/4। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है बनाते समय। इस पे हमें 2-3 चीजें केवल चाहिए। शीर्ष क्या होगा? ये स्टैंडर्ड परवलय है, इसका शीर्ष 0,0, इसलिए इसका शीर्ष भी कितना बनेगा? 0,0। कौन सी अक्ष पर ये बनेगा? तो ये जो आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है ये y एक्सिस पर बन रहा है, इसलिए ये भी y एक्सिस पर ही बनेगा। ठीक, इसका फेस किस ओर रहेगा? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव y, तो पॉजिटिव y एक्सिस में फेस रहेगा। बस इतनी जानकारी से हम ये पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं। y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ x, इसको जब हमने बनाना है तो मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ भी आप डायरेक्ट बना सकते हो और लाइंस भी आप बना सकते हो। देखो, मॉड लगा है ना, तो कंडीशन तो वो लगानी पड़ेंगी हमको वैसे तो। ठीक है, तो लगा लो कंडीशन। लिखेंगे यदि x इज ग्रेटर देन 0 तब y बराबर कितना होगा। अब आप बताइए, दोबारा में यहां पर लिखेंगे यदि x इज लेस देन 0 उस समय y इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मीन्स कैसा है? पॉजिटिव। तो फिर ये पॉजिटिव है और मॉडुलस को हटाना चाहते हैं तो वो इसको प्लस बना के जाएगा। अब एक पॉजिटिव नंबर को प्लस बनाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या कर लेंगे? एक प्लस लगा दो उसके आगे बस। तो y इज इक्वल टू प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा दूसरा, x इज लेस देन 0, x 0 से छोटा है मीन्स कैसा है? नेगेटिव। अब अगर x नेगेटिव है और मॉडुलस हटेगा तो उसको प्लस बना के हटेगा, तो एक नेगेटिव को प्लस बनाना आसान है। कैसे बनाएंगे? एक माइनस लगा दो उसके आगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू प्लस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये इससे दो लाइन्स हमको मिली हुई हैं और अब हम चाहें तो इनके ग्राफ बना सकते हैं। और एक देखिए, y इज इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है ये, और ये भी y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है। फर्क बस इतना है कि यहां पर फिर से एक बार दोनों लाइंस किस प्रकार की है? y इज इक्वल टू mx, तो दोनों लाइंस ये तो क्लियर हो गया कहां से जाएंगी? मूल बिंदु से। इसका m कितना है? +1। mx है ना, तो m +1 हो गया। अगर m +1 है तो m की जगह क्या लिखेंगे? tan थीटा, तो tan थीटा +1 हो गया। अब tan थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना? 45 डिग्री। तो ये लाइन ऐसे जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी और धन x अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। और इसका m कैसा है? -1, और m की जगह tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा -1।
तो थीटा 135 डिग्री। तो इसके लिए थीटा 45 डिग्री और इसके लिए थीटा 135 डिग्री। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप चाहें तो दोनों को अलग अलग लाइन बना के तब सॉल्व कर लें, या मॉड ऑफ एक्स का भी डायरेक्ट आप ग्राफ बना सकते हैं। डायरेक्ट किसका ग्राफ आप बना सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। देखिए कैसे, अभी एक किसी क्वेश्चन में हमने किया हुआ था, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाया था। याद आया किसी बच्चे को? किसी को भी याद नहीं आ पा रहा है? अरे देखो क्वेश्चन नंबर था 4, चेक करो, दिख भी नहीं पा रहा है आपको? दिख गया? क्वेश्चन नंबर 4, मिसलेनियस एक्सरसाइज 8, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए। और ग्राफ खींचा था हम लोगों ने, कुछ याद आया? अभी तो पता लग गया आपको। हम वैसे ही इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी टेबल यहां पर बना के रखता हूं, आप देखिए। एक काम करते हैं, यहां जगह कम पड़ रही है, हम ये ग्राफ इधर बना देते हैं। देखो मैंने क्या बताया, ऐसे भी लाइन से हम बना सकते थे वहां जाकर के, लेकिन हम y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बना के आपको दिखा देते हैं। यहां पर x y और x कॉमा y, और यहां पर हम ले लेंगे पॉइंट्स। इसको मान लिया A, फिर यहां पर B, फिर यहां पर C। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं लेंगे। देखो आप कम लो ज़्यादा लोगे, आपको एक बार तरीका पता चल गया, फिर आप कितने भी पॉइंट्स लेके आप बना सकते हो। हम थोड़े से पॉइंट लेके, मिनिमम पॉइंट्स जितने से हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स लेके आपको दिखाते हैं। सपोज x इज इक्वल टू -1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर x की वैल्यू -1 है तो y कितना आएगा बताओ? ऐसा लिखा होगा, तो जब ये बाहर निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1 तो आ जाएगी, तो y की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो x कॉमा y कितना हो गया? -1, 1। नहीं समझ आया? अब अगर हमने b मान लिया -2, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव और एक 0 लेके कर लेंगे। अगर -2 लिखेंगे x की जगह पर, तो फिर y की वैल्यू कितनी आएगी? +2, क्योंकि मॉड उसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। 0 ले लेते हैं, अगर x 0 तो y भी तो बेटा 0 हो जाएगा। 0,0 d में x की जगह पर हम +1 ले लेते हैं। अगर इसको +1 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1 ही आ जाएगी। 2 ले लेंगे तो y भी 2 आएगा, और इस तरीके से एक पॉइंट बनेगा 2,2 लेने को, और 4-5 पॉइंट ले लीजिए, लेकिन मिनिमम इतने पॉइंट्स लेकर ग्राफ हम बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये भी मैंने करके दिखाया, वो भी हमने दिखा दिया। आप इससे ग्राफ बनाओगे तो भी वही आएगा, उससे बनाओगे तो भी वही आएगा। अब बनाते हैं हम। y और ये y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसका नाम O रखते हैं और कोऑर्डिनेट इसके 0,0। सबसे पहले परवलय बना लो, ये वाला शीर्ष 0, 0 पर है, फेस पॉजिटिव y एक्सिस, 0, 0 और पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इसका फेस रहेगा। इस तरह का परवलय ये बन जाएगा, ठीक है। और इस परवलय की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x स्क्वेयर, इस पैराबोला की इक्वेशन है। बना लिया हमने।
आप इससे ग्राफ बनाओ या इससे, दोनों से बराबर आएगा। आप इससे बनाओ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स दिया है ना, इससे बनाओ। एक पॉइंट कहाँ पर है, -1, 1। थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 2, इधर पे ये 1 और ये 2, यहाँ पे 1 2, ऐसा कर लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है -1, -1, -1 इधर और +1 इधर, तो दोनों की सीध में यहां पर एक पॉइंट पड़ेगा, जो कि कौन सा पॉइंट होगा, -1, 1 होगा। ये -1, 1 है, वैसे ही इस पॉइंट का नाम क्या है, ए। बी है -2, 2, -2 ये और +2 ऊपर, तो इन दोनों, इधर से इसकी सीध में और इधर से इसकी सीध में, यहां पर पॉइंट कौन सा है, ये -2, 2, और इसका नाम क्या है, बी। सी 0, 0, 0, 0 पहले से ही बना हुआ है, उसके लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी 1, 1, +1, इधर भी 1 और ऐसा भी 1, दोनों की सीध में, इधर इसकी सीध में इधर इसकी सीध में ये पॉइंट आएगा। ए बी 0, 0 वाले का क्या नाम हमने रखा था, सी। 0, 0 वाला पॉइंट सी है ना, वैसे हम ओ भी मानते रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सी रख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, कुछ भी नाम कर दो, क्या फर्क पड़ता है। और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, डी। ई के लिए +2, +2, +2, इधर से इसकी सीध में इधर से इसकी सीध में यहां पर पॉइंट आ जाएगा, और इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ई। अब इसको मिलाना है आपको। देखो ये तो बेटा क्लियर है कि है दोनों क्या, लाइंस। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको मिलाती हुई एक लाइन बना देते हैं। कौन कौन से बिंदु को, इसको और मूल बिंदु। एक तो ये लाइन आ गई, देखिए, उसके बाद हाँ बिंदु हमने सब बना लिए, उसके बाद इधर की तरफ है, तो इन बिंदुओं को मिलाती हुई लाइन भी बना दीजिए आप। मूल बिंदु से इनको मिलाती हुई एक लाइन बना दीजिए। ऐसा, तो ये ग्राफ किस चीज का आया है, ये जो लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, ये पूरा y = mod ऑफ x का ग्राफ है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जो mod ऑफ x + 3 का बनाया था, वो भी तो लगभग ऐसे ही बना था आपका, बस फर्क इतना था, वो mod ऑफ x + 3 था, तो वो थोड़ा इधर टच कर रहा था, ऐसे और ऐसे। तो एक चीज और आप देखें, y = mod ऑफ x का ग्राफ कभी भी x एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। नहीं समझ आ रहा है आपको, 4 नंबर पे कंपेयर करो, उसका भी ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं गया था, और इसका भी ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा। ठीक, अब आप सोचेंगे इससे दिखा दिया, अब इसका भी जरा बताओ, देख लो। y = mx, इसके बारे में मैंने क्या बताया, 2 बातें। मूल बिंदु से जाएंगे और x एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वो लाइन है, मूल बिंदु से जा रही है, और x एक्सिस के साथ आप देखो लगभग 45 डिग्री का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये वाली लाइन कहाँ है, फिर इसकी जानकारी क्या थी कि मूल बिंदु से जाएगी, x एक्सिस के साथ 135 का एंगल बनेगा। मूल बिंदु से देखो जा रही है ये वाली लाइन, और धन x अक्ष के साथ अगर काउंट करके देखोगे तो 135 डिग्री का एंगल लगभग आपको मिल जाएगा इसका, देख रहे। तो ऐसे भी है, ऐसे भी आ जाएगा आपका। हाँ, दोनों में एक डिफरेंस बनता अगर आप इससे ना बना के इससे बनाते, तो क्या, इससे जब लाइन हम बनाते हैं तो लाइन हम जब खींचते इसकी, तो ऐसे रख के स्केल नीचे तक ऐसा खींचते, और इसको भी नीचे तक ऐसा खींचते, लेकिन क्योंकि यहां पर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x, तो उसका ग्राफ नीचे नहीं आएगा, मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसे ही चला जाएगा। तो आप ऐसे बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, और एक चीज देखो,
एक लाइन दो लाइन, हालांकि पूरा ये और ये मिला के ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ एक्स का। लेकिन अगर मैं अलग अलग पूछूं कि ये किसका है और ये किसका है, तो इसके बारे में मुझे आप क्या बताएंगे? वेरी गुड, ये है y इज इक्वल टू प्लस एक्स, और ये किस चीज का है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का है। ये कुछ समझ में बात आई आपको? अब इनके बीच जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमको चाहिए, कौन सा हिस्सा घिरा हुआ है आप देखें, आपको पता लग रहा है? अभी एक काम हमने नहीं करा, कौन सा? परवलय के इक्वेशन जो थी उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा था, तो हमने ये नहीं पता लगाया कि परवलय के ये पैराबोला के ग्राफ है, इसके इधर का हिस्सा छायांकित करना है या इधर का ऊपर का। ये परवलय जो है इसकी जो असमिका है, इसको हम इधर या इधर से कोई भी एक बिंदु ले लो, आप कोई सा भी पॉइंट ले लो और उससे उसकी असमिका को सेटिस्फाई करा के देखो। अब बाई चांस अगर हमने इधर वाला बिंदु लिया और इसने संतुष्ट कर दिया तो फिर क्या करना पड़ेगा, इधर का ही हिस्सा छायांकित करना पड़ेगा। और अगर हमने इधर वाला बिंदु लिया और इसने संतुष्ट नहीं किया तो इधर वाला हिस्सा छायांकित नहीं करेंगे, उसके इधर वाला करेंगे। चेक कर लेते हैं, इस बिंदु का निर्देशांक बताओ। 1 2 0, 2, कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, इधर या उधर हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए 2, 0। अब बताइए परवलय के इधर वाले बिंदु से छायांकित निर्देशांक से संतुष्ट करवा के देखें या इधर वाले से सेटिस्फाई करवाएं, किससे आप कराना चाहेंगे बताइए? ऊपर वाले से 0, 2 से, ठीक है। अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया तो फिर याद रखिएगा, फिर आप बचेंगे नहीं, आपको इधर का हिस्सा छायांकित करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0, 2 से सेटिस्फाई करा के देखें। ये y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और हम किससे सेटिस्फाई कराने जा रहे हैं? 0, 2 से। ये x और ये y, x की जगह पे 0, y की जगह पर 2। 0 लिख के स्क्वायर करोगे 0 ही तो आएगा। अब बताइए ये सच्ची बात है कि झूठी बात है? गलत बात है, सही बात है ना। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 0 से बड़ा होता है, तो ठीक तो है कि 2 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये बात सच है। अगर ये बात सच है, इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट ने परवलय की असमिका को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। अगर संतुष्ट कर दिया तो परवलय के अंदर का ही हिस्सा क्या करेंगे आप? छायांकित करेंगे। परवलय के इधर वाला पोर्शन छायांकित नहीं हो सकता। तो भूल कर भी अगर धोखे से आप इधर वाला कोई हिस्सा छायांकित करने जा रहे हो, क्या ये वाला पोर्शन छायांकित कर सकते हैं? देखो ये वाला हिस्सा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये परवलय के बाहर है, हमें तो परवलय के अंदर वाले ही सब हिस्से छायांकित करने हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए कौन से पोर्शन का एरिया हमको चाहिए। इतना इधर है ये, और वैसा ही लगभग इतना पॉइंट, इतना पोर्शन इधर पड़ेगा आपको। तो ये वाला हिस्सा आपको छायांकित करना है, और यही अभीष्ट है, अभीष्ट क्षेत्र है। अब देखो सारी चीजें क्लियर है आपको। हमने परवलय के बाहर का भी नहीं लिया पोर्शन कोई भी। अगर ये लेते तो ये तो परवलय के बाहर था, तो ले ही नहीं सकते थे किसी हालत में। परवलय के अंदर का चाहिए, तो अब जब हमने इसको शेडेड किया, रेखांकित किया, तो ये परवलय के अंदर भी है। परवलय और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x से बाउंडेड भी है, सारी गुण है उसके अंदर, बस उसी का एरिया आपको चाहिए। तो हमारा अभीष्ट क्षेत्र कौन सा हुआ? अभीष्ट क्षेत्र हुआ, नाम नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे छायांकित या रेखांकित भाग।
ठीक रहेगा? रेखांकित भाग का मतलब क्या है कि चित्र में जितना भाग हमने रेखाएं खींची है वही वाला पोर्शन क्या है, हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। ठीक है? नहीं समझ आ रहा है? क्लियर? ओके। अभी आपको क्षेत्रफल अब तो चाहिए। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक काम कर दिया जाए, क्योंकि फिगर लगभग वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है, जितना इधर उतना ही इधर, तो इसका और इसका एरिया भी आपस में बराबर ही होगा। तो क्यों ना एक काम कर लिया जाए, किसी एक टुकड़े का निकाल लो, उसका डबल कर दो, पूरे का निकाल के ज़्यादा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तो हम एक काम करते हैं, ये पॉइंट का ई नाम है, नहीं, इस वाले पॉइंट का नाम ई था। यहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं एक दूसरे को। यहां से एक ऐसा लंब हम डाल देते हैं। उसके लिए बेटा आपको रेखा y इज इक्वल टू एक्स और परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कटान बिंदु निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? कटान बिंदु दोनों का आपको निकालना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां निकाल देते हैं हम कटान बिंदु। रेखा y इज इक्वल टू एक्स तथा परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। कौन कौन सा? लाइन y इज इक्वल टू एक्स और ये परवलय y इज बराबर एक्स स्क्वायर। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हम चाहते हैं का कटान बिंदु। इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी दोनों। कैसे? ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, दोनों बराबर कर दो। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आए, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कॉमन कर लिया हमने x इन दोनों में से, तो क्या बचेगा अंदर? इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो 0 और कितना आएगा? 1। तो x की एक वैल्यू आई 0 और दूसरी वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 0 और 1 है तो यहां से y निकाल लो। इसलिए जब x 0 होगा तो y कितना होगा? 0। जब x 1 होगा तो y कितना होगा? 1। तो दो बिंदु हमको यहां पर मिलेंगे। एक बिंदु मिलेगा 0,0 और एक दूसरा बिंदु कौन सा मिलेगा? 1,1 ऐसे। तो ये जो लाइन y इज इक्वल टू प्लस एक्स है और परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये दोनों को इन दो बिंदुओं पर काटेंगे, 0,0 पर और 1,1 पर। इसका मतलब है 0,0 पर तो दिख रहा है कि काट रहे हैं एक दूसरे को। 1,1 कहां पर होगा? ये वाला पॉइंट होगा 1,1। ठीक है? अब थोड़े से डिस्टरबेंस आपको आ जाएंगे। कैसे? अगर यहां पर 1 है तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा 1 यहां जाना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन आप एक काम कर लो कि जो निर्देशांक आए हैं इसके मुताबिक आप सॉल्व कर लो। हमने जब फिगर बनाया तो हमने कौन सा बहुत नाप के बनाया था कि ये 2 सेंटीमीटर है कि कितना है, तो गलती तो ऐसा हो सकती है। अभी आप समझ रहे ना प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। हमारे अकॉर्डिंग ये वाला दूरी कितना है और उनके अकॉर्डिंग अभी यही वाला 1 है। तो फिगर का मतलब बनाना तो समझ आ ही गया होगा आपको। अब हम ये पॉइंट्स हटा करके इसी में थोड़े से सेटलमेंट्स कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि 1 यहां पर आना चाहिए, जहां पर काटेगा वो ये 1,1 पॉइंट पर काटना चाहिए और इधर साइड में -1,1 पर उसको काटना चाहिए, ऐसा फिगर बने। ठीक है, आप एक काम कर लो, इसको ही मान लो 1,0। ठीक है, बीच के 1 2 हमने हटा दिए। अब आप सोचेंगे इनका क्या होगा, ये तो 1,1 पे बना हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हटा दो, लाइन बन गई ना आपकी, लाइन बन गई, काम खत्म। इन बिंदुओं का सहारा हमने क्यों लिया था? ताकि रेखा बनानी थी हमको, ग्राफ बनाना था, बस। ठीक है, नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम समझ आ गई, सॉल्यूशन भी पता लग रहा है आपको अब तो। ठीक है, और अगर बहुत हम मेजर करके ही बनाते उसको, ग्राफ को बाकायदे, तो भले वो सारा कुछ एक जगह पर आता, लेकिन ये हो सकता है प्रॉब्लम इस पे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1,1 यहां कर लो। अगर 1,1 यहां पर है तो ये डिस्टेंस भी 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है, तो ये पॉइंट कितना हो गया? 1,0 हो गया। ऐसा ही जब आप इधर निकालने जाओगे ना, तो ये पॉइंट भी आएगा -1,1 और ये डिस्टेंस 1 होगी, ये पॉइंट -1,0 होगा। ठीक, रही बात लाइन बनाने की, तो लाइन एक बार हमने बना ली, और हमने जब लाइन बनाई उसके लिए हमने जो पॉइंट माने थे, लाइन बन गई, पॉइंट्स का काम खत्म, हमारा काम हो गया, पॉइंट चले गए अपना। अब इष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे? अभी हमने आपको बताया, इसको कुछ नाम रख लो। अगर ये C है, ABCDE, इसको F रख लो। 1,1 वाला पॉइंट कौन सा है? D। इस जगह पर कुछ नाम रख लो, F, इसको G कर दो। आप एक ही तरफ का तो ये निकालोगे, उसका डबल कर दोगे। तो चलिए करते हैं डबल। अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल डबल तो हमने पहले ही कर दिया, कौन सी आकृति का क्षेत्रफल निकाल के करेंगे? आकृति CGDC, CGDC का क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्र के क्षेत्रफल को A से लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई आकृति CGDC का क्षेत्रफल। CGDC का क्षेत्रफल, ये वाली जो पट्टी आपको दिख रही है, इसका एरिया हमको चाहिए। इसका तरीका आप सबको मालूम है। क्या करना है? सबसे पहले रेखा के नीचे, पूरे नीचे का एरिया निकाल लो, फिर उसमें इस परवलय के नीचे ये वाला टुकड़ा माइनस कर दो। तो लिखावट कैसे करिए आप? लिखावट करेंगे त्रिभुज CFD का क्षेत्रफल, त्रिभुज CFD का क्षेत्रफल माइनस करेंगे क्या? CFDGC का क्षेत्रफल। आकृति CFDGC का क्षेत्रफल। बेटा समझ आ रहा है ना आपको? एक बार फिर से, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे का चाहिए, हम इसका निकाल के डबल करना चाहते हैं, तो हमने लिखा 2 किसका? आकृति CGDC का क्षेत्रफल, CGDC का क्षेत्रफल। अब इसका निकालने के लिए मैंने किया CFDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसमें CFDGC, ये नीचे का जो त्रिकोण टाइप की आकृति दिख रही है, इसको माइनस कर देंगे हम। 2 इंटू त्रिभुज CFD का क्षेत्रफल, समाकलन के हेल्प से चाहिए। CFD समाकलन से चाहिए, लाइन के नीचे का एरिया है, हम इसके लिए ऊर्ध्वाधर पट्टियां बना लेते हैं ऐसे, और हर पट्टी की चौड़ाई हमने कितनी मान ली? dx। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? और अब आप बता सकते हैं ये y कहां से लाएंगे हम? लाइन से। कौन सी लाइन से? y इज इक्वल टू प्लस एक्स या y इज इक्वल टू माइनस एक्स? y इज इक्वल टू प्लस एक्स। वेरी गुड।
ध्यान रहेगा आपको, लाइन से आएगा ये। लिमिट इसकी क्या होंगी, एक्स एक्सिस पे चलिए तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये वाला सी से स्टार्ट है, एफ पे खत्म, तो 0 से 1 तक इसकी लिमिट रहेंगी। माइनस आकृति सी एफ डी जी सी, सी एफ डी जी सी, इस वाले टुकड़े का एरिया, इसके लिए भी ऊर्ध्वाधर पट्टियां ही काम करेंगी, वाई डी एक्स। लेकिन ये वाई कहां से आएगा, क्या ये वाई भी इसी लाइन से आएगा, ये तो इस वक्र के नीचे का है तो परवलय से आएगा। पैराबोला, लिमिट एक्स एक्सिस से लेनी है और हम चलेंगे अगर एक्स एक्सिस की ओर तो हम देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा सी से स्टार्ट एफ पे खत्म, तो इसकी भी लिमिट 0 से 1 रहेंगी, 0 to 1 इसकी भी लिमिट आ जाएंगी। अब वैल्यू लिखिए, सॉल्व कर दीजिए। हम 2 से दोनों में इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे डायरेक्ट। 2 y फ्रॉम लाइन, कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू प्लस एक्स, तो y की जगह पे क्या लिख दिया, x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू माइनस, हाँ ये 2 इसके साथ भी ले जाओगे ना बेटा, 2 परवलय से y की वैल्यू, एक्स स्क्वायर दिख रहा है बादलों के बीच में, साथ में dx, लिमिट इसके लिए भी 0 से 1। अब इसको आपने कैलकुलेट कर देना है। देखिए a इज इक्वल टू 2, पहला पार्ट है x का इंटीग्रल क्या होगा, x स्क्वेयर बाई 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1 माइनस 2, x स्क्वेयर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3 फ्रॉम 0 टू 1, a इज इक्वल टू 2। आप चाहें तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, बाहर आएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उस पर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह पहले 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आ जाएगा। इस पे तो लिमिट अप्लाई हो गई माइनस, यहां 2/3 हो गया, 2 अपॉन 3, एक्स क्यूब में लिमिट, पहले तो एक्स की जगह 1 लिखो, 1 का क्यूब करेंगे 1 माइनस, फिर x की जगह 0 लिखेंगे, 0 का क्यूब करेंगे 0। अब ये a की वैल्यू, यहां तो बचा 1, ये तो खराब हो गया, बेकार हो गया बिल्कुल, माइनस 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3, a इज इक्वल टू, एलसीएम 3 लेंगे, 3 1 जार 3 माइनस 2, 1 अपॉन 3, और यही आपका आंसर आ जाएगा। इतना एरिया होगा आपके इसका और इसका। समझ नहीं आया आपको, आया समझ में? हाँ, आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी आप इससे लाइन बनाएं तो आप ऐसे भी बना सकते थे, नीचे तक इसको ऐसा, और इस लाइन को बनाते वक्त, क्योंकि शर्त तो यही थी ना, मूल बिंदु से जाने वाली लाइन होनी चाहिए, लेकिन याद रहे क्षेत्रफल इसके ऊपर का ही निकालेंगे। क्यों ऊपर का निकालेंगे? क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, इसलिए फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, एक्स नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आ जाएंगे तो फिर मतलब फंक्शन की वैल्यू अगर नीचे आ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ऊपर ही निकालिए, नीचे का मत निकालिए। आप बेटा आपको समझ आया ये? बताइए, कोई डाउट तो नहीं रहा आपको? आ गया सबको? नोट कर लें आप इसे।